बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम अली मोहसिन है और आपको मेरे चैनल सर अली मोहसिन स्टूडेंट्स में खुशामदीद करते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। और ये भी एक चैप्टर है पूरा इस वीडियो में। थोड़ी सी वीडियो माज़रत चाहूँगा, थोड़ी सी वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर नंबर 10 जिसमें आपको जो है मसला होता होगा वो सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं पूरी कोशिश करूँगा इस पूरी वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें जो है हर टॉपिक जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, सही है। अब स्टूडेंट देखिए चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर और कराची बोर्ड का मैं आपको इंशाल्लाह ताला पढ़ा दूंगा आज। और ये एप्टीट्यूड के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, इससे MCQs आते ही आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके सामने देखें कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ये टॉपिक्स जो है इन टॉपिक्स को पहले आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आपको जो है चैप्टर नंबर 10 में जो है लेंसेज वगैरह के मिरर्स वगैरह के बारे में जो है जिक्र है। और जिसने चैप्टर नंबर 9 नहीं पढ़ा, सही, नेचर ऑफ लाइट वाला, उसके लिए जो है ये चैप्टर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए लाइट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 10 आपके पास क्या है, इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स क्या होती है, जो स्टडी होती है किसके बारे में, मिरर्स के बारे में या लेंसेज के बारे में। तो ये ब्रांच आपके पास फिजिक्स की, ठीक है। तो आपके सामने मैं पहले क्या करूँगा, इन टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में उनको मैं डिस्कस करूँगा। तो अपने सामने आप लोग जो है रजिस्टर लेके बैठे हैं या आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं इसको। देखिए पहला टॉपिक मैंने लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो है साउंड के जो वीडियो थी मैंने उसको मैं आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होती है, कि साउंड जो है टकरा के जो है साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए आपके पास क्या होता है, लाइट भी जो है रिफ्लेक्ट करती है, सही है। कोई भी सरफेस आपके पास है, ठीक है, ये कोई भी सरफेस आपके पास है, लाइट की रे आई और क्या किया उसने, टकरा के वापस चली गई। ये लाइट की रे आई और ये टकरा के क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, सही है। अभी मैं आपको इस पर लेकर चलता हूँ। पहले मैं बता दूँ आपको टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन की टाइप्स क्या होती हैं। देखिए दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है आपके पास, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होती है आपके पास रेगुलर, और एक होती है आपके पास इररेगुलर, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, एक होती है आपके पास इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, जिसमें आपके पास सरफेस क्या हो, बिल्कुल प्लेन हो, ठीक है। और इररेगुलर सरफेस क्या होती है आपके, जिसमें जो है जरा खुरदरापन हो। अब प्लेन सरफेस जो होगी ना, उसमें जो लाइट रे आएगी जैसे आएगी वैसी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली आएगी। लेकिन अब यहाँ पे जो भी रे है, जैसे अगर ये दूसरी रे भी आ रही है, क्या हो रही है, मतलब क्या होगी, अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। अगर ये यूँ आ रही है तो ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके ये सबकी क्या है, पैरेलल होगी, ठीक है। लेकिन आपके पास जो है इररेगुलर सरफेस पे क्या होगा, इररेगुलर सरफेस पे ये होगा, आपको पता होगा कि जब ये टकराएगी तो ये इस तरह से वापस चली गई, लेकिन जब दूसरी रे आएगी और उसे टकराई तो ये इसके पैरेलल नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपके पास क्या है, सरफेस इररेगुलर है। तीसरी रे जब आएगी तो क्या, बिल्कुल पैरेलल आएगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल नहीं रहेगी वो। तो आपके पास क्या होगा, ये टकराने के बाद न्यू भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब आपके पास क्या है, ये पैरेलल नहीं है। तो ये टाइप्स आपके पास हैं किसकी, रिफ्लेक्शन की। अब मैं आपको चलता हूँ उस पर लेके। देखिए आपके पास क्या है, ये रिफ्लेक्शन के बारे में। देखिए जब भी कोई रे आती है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये लाइट रे आई, इसको क्या बोला हमने, इंसिडेंट रे। अभी जिस सोर्स से भी आ रही है, ठीक है, हमें उससे जरूर नहीं है। इसने क्या कि यहाँ पे पॉइंट को टकराया, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या पोल बोलते हैं, ठीक है। ये टकरा की क्या हुई, वापस चली गई, तो उस रे को मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, सही है। अब क्या होता है, ये एक इस सरफेस के ना परपेंडिकुलर हम बनाते हैं हमेशा नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो ये क्या होता है, क्या नॉर्मल मैंने इस सरफेस से बना दिया, मतलब इस सरफेस से, जिस सरफेस पे आके टकराएगी इससे नॉर्मल, ठीक है। देखिए 90 एंगल बन रहा है, तो ये आपके क्या 90 एंगल। तो देखिए जिस एंगल से वो आएगी उसको हमने क्या नाम दे दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं इससे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस तरह, सही है। इसी तरह आपके पास क्या होता है, ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया आपके पास ये। देखिए अब आपके पास देखिए लॉज क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला आपके पास लॉ है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे है, और आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और जो नॉर्मल है, वो सब क्या है, एक ही प्लेन पे आपके पास पाए जाएंगे, एट वन प्लेन, एट वन प्लेन, सही है। और एक ही साइड पे सब होगा, मतलब अगर इस ऊपर की साइड पे हो रहा है आपके पास, इस तरफ हो रहा है, तो सारी साइड पे क्या होगा, इंसिडेंट भी वही होगा और रिफ्लेक्टेड भी वो उसी साइड पे होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा ना रिफ्लेक्शन क्या होती है, तो आपको ये और अच्छा समझ में आ जाएगा, सही है। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ये वन साइड पे होगा, वन साइड,
लेकिन दूसरा आपके पास पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आपके पास ये है जिस एंगल से एंगल ऑफ, जिस तरह एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये दो लॉज हैं आपके पास, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो कि आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वो क्या है, वो आपके पास है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक सेकंड में ज़रा आप लोग जब तक ये करें, इसको स्क्रीनशॉट बना लें, मैं जब तक वो रबड़ लेके आऊँ। अच्छा देखें रिफ्लेक्शन क्या होती है, हमने अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा, वो ये पढ़ा हमने कि आपके पास क्या होगी, रे ऑफ लाइट आएगी, वो क्या होगी, टकरा के वापस चलेगी उसी एंगल से, ठीक है। अब आपके पास क्या है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन से भी आप लोग जो है वाकिफ़ होंगे काफ़ी हद तक, लेकिन और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। वो ये कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, वो ये दूंगा कि जैसे आपने क्या ले लिया, एक गिलास ले लिया, ठीक है, इस गिलास ले लिया आपने, गिलास ले लिया आपने। अब यहाँ पे क्या हुआ, लाइट की रे आई, इंसिडेंट रे आई, टकरा के क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गई, वापस चले गई, लेकिन उसका कुछ हिस्सा क्या होता है, अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाता है, मतलब अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाता है, रिफ्रैक्ट, ठीक है। अच्छा ये जो है आपके पास क्या होती है, ये नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन, ठीक है। अब मैं आपको देखें दो चीज़ें बता रहा हूँ, इधर आप लोग गौर से देखिएगा। जब भी आपके पास क्या होता है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब भी आपके पास रे आ रही होती है रेयर से डेंसर, ये जो है ना, मतलब जिसमें क्या होता है डेंसिटी कम होती है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम, और जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई रे आपके पास रेयर से डेंसर आती है तो वो किस तरह रिफ्रैक्ट होती है, वो होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ये टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, जब रे जो है रेयर से मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम है तो वो क्या होती है आपके पास, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, जब कोई रे डेंसर टू रेयर आए, डेंसर टू रेयर आए तो आपके पास क्या होगा, अगर ये मेरा एक नॉर्मल पॉइंट बना हुआ है तो क्या होगा, ये आपके पास होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रही है, रे आ रही है, और ये जब बाहर निकलेगी तो ऐसे निकलेगी। मतलब क्या, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये रे जो आई थी इसके ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल। ये रे आई थी और नीचे जो बन रही है ये भी देखें इस तरह बन रही है, क्या हो रहा है, आपस में पैरेलल है। तो जो रे बाहर निकलेगी वो भी क्या होगी, इस रे के पैरेलल होगी, लेकिन ये कैसे बनेगी, ये बनेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए ये आपके पास एंगल, एक ये एंगल बना, एक आपके पास एंगल, एक ये एंगल बना, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या हो गया, यहाँ पे एंगल कम हो गया, यहाँ पे एंगल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि अवे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये इससे आपको पता क्या चला कि जब भी कोई रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आती है, और जब भी डेंसर से रेयर जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा कोई भी रे आ रही है वो कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और जो अंदर चलेगी वो कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे हो गया आपके पास ये, ठीक है। तो ये आपके पास है रिफ्रैक्शन। अब लॉज और रिफ्लेक्शन क्या है, देखिए मैंने रिफ्लेक्शन में आपको क्या बताया था कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, वो सब एक ही प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं और एक साइड पे, बस मतलब सिर्फ वो इसी साइड पे था। लेकिन देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट ये यहाँ पे और रिफ्लेक्टेड कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन पे। तो अब इसका लॉ क्या है आपके पास, मतलब सेम प्लेन पे तो होगा, सेम प्लेन बट अपोजिट, सेम प्लेन बट अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स पे आपको ही कहेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक और चीज़ कहते हैं ये कि इसमें आ जाता है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं, अच्छा इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको करते हैं हम ईटा से। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है आपको पता है, 3 एक्सपोनेंट 8, और किसी और मीडियम में जो है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, ठीक है। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड जो है बढ़ जाती है, ये याद रखिएगा। तो आपके पास क्या होगा, हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर आएगा ना वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। क्यों आएगा,
क्योंकि आपके पास क्या है, न्यूमरेटर ज़्यादा की वैल्यू है और डिनोमिनेटर कम होगा। अच्छा, जो स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में होगी ना, वो आपको गिवन होगी एमसीक्यू में, जैसे डायमंड में गिवन कर देते हैं। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, रेशियो है। ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कोई इसका रेशियो नहीं आएगा। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसका लॉ क्या है आपके पास, कि सेम प्लेन पे होगा लेकिन अपोजिट साइड होगा। और आपके पास एक और इसने फॉर्मूला दिया इस लॉ से। अच्छा, एक और फॉर्मूला है इसी से, वो क्या आपके पास, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया। मतलब आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फॉर्मूला हैं, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला आपके पास। एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा, ये वाला एंगल हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा हो गया, ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, और ये एंगल जो है सेम नहीं है, अलग अलग एंगल हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, ये मतलब दो फॉर्मूलाज आ गए किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने साथ साथ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी निमटा दिया। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो ये है कि, अच्छा ज़रा मैं अगर तेज़ से चल रहा हूँ तो उससे चल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़रा लंबी ना हो जाए। लेकिन आप लोग जो है इसको या तो स्पीड हल्की कर देगा, या तो आप लोग जो है स्टॉप करके देखते रहें। अच्छा, इसके बाद है क्रिटिकल एंगल। अच्छा, क्रिटिकल एंगल समझने में स्टूडेंट का मसला होता है, ज़रा ये समझिएगा गौर से आप लोग। ये जो है आपके पास क्या है, मैंने एक सरफेस बनाई, ठीक है, ये क्या आपके पास रे ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट आ रही है यहाँ नीचे से आ रही है, मैं नीचे से बना रहा हूँ, ये आई। ठीक है, और ये इसको रिफ्रैक्ट करना है, रिफ्रैक्ट कर रही है तो कैसे जा रही है, ये आपके पास क्या है, नॉर्मल। ठीक है, कैसे आ रही है, डेंसर, ये डेंसर मीडियम है, और ये क्या आपके पास रेयर। ठीक है, जब भी कोई रे जो है वो कैसे आती है, डेंसर से रेयर आती है, तो वो कैसे आती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यह भी बताया मैंने आपको। तो उसकी कैसे रे बनेगी, इसकी बनेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब दूसरे डायग्राम बनाते हैं कि अगर इस एंगल को मैं बढ़ाते रहूँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसका एक और डायग्राम बनाऊँ मैं आपके सामने, कि अगर इस तरह से हो जाए, कि मैं इसका क्या बढ़ा दूँ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट में बढ़ा दूँ, मतलब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, ये नॉर्मल की लाइन बनाओ, और ये इससे क्या आ जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये आपके क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपके सामने बढ़ गया। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि एक और डायग्राम बनाऊँ मैं आपके सामने, ये नॉर्मल है। अब मैं इस तरह से करूँ कि ये क्या हो जाए, ये आपके पास बन जाए कैसे, इस सरफेस पे आ जाए, मतलब ये इस नॉर्मल से क्या हो जाए, 90 डिग्री बन जाए। देखें, ये इस एंगल पे, जिस एंगल पे क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री बन रही है ना आपके पास, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। किस एंगल में, मतलब ये एंगल जो है आपको नहीं पता, इस एंगल पे 90 डिग्री आपको मिल रही है रिफ्रैक्टेड रे, मतलब इस रे पे जा रही है, तो वो उसके आपके पास क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया क्रिटिकल एंगल। इसके बाद, इसी के बाद मैं बताता हूँ आपको कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये होगा कि एक और डायग्राम इस तरह बनाई मैंने आपके सामने, और मैं इंसिडेंट रे को मैं इस तरह से करूँ कि आपके पास क्या हो जाए, कि रे यूँ जा रही है, और इसके बाद जो डायग्राम बनेगी ना, वो बनेगी कि वो टोटली क्या हो जाए, रिफ्रैक्टेड हो जाए, वो टोटली क्या हो जाए, रिफ्रैक्टेड हो जाए। तो ये एंगल जो होगा ना, मतलब किस एंगल पे वो क्या हो रही है, रिफ्रैक्टेड हो रही है वापस, तो उसको बोल रहे हैं हम कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं उसको। कि देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गए थे, यूँ आई और वापस यूँ चलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, एंगल ऑफ मतलब क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज़्यादा का एंगल होगा ये, मतलब ये एंगल जो है आपके पास ग्रेटर देन 90 होगा। सही है, आपके पास क्या होगा, ये एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। ठीक है, तो ये आपका था क्या चीज़, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उम्मीद है मुझे आपको क्या समझ में आया होगा। अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो उसको स्टॉप करके ले लीजिएगा वीडियो। नेक्स्ट आपके पास मिरर्स एंड इट्स टाइप्स। देखिए, मिरर्स और लेंस में फ़र्क क्या है, देखिए ज़्यादा फर्क नहीं है, वही चीज़ें हैं सब कुछ। मिरर्स दो तरह के होते हैं, एक आपके पास होता है प्लेन मिरर, एक होता है आपके पास स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, प्लेन मिरर तो वो होता है जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके काम आते हैं। ठीक है, जो जैसे आप जिससे देख के बाल बनाते हैं, तैयार होते हैं, मेकअप करते हैं वगैरह से। अच्छा, तो इसके बाद ये होता है प्लेन मिरर, जो बिल्कुल सीधा होता है। इसके बाद अलावा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होता है जो जर से क्या हो, आपके सरफेस स्फेयर की तरह। ठीक है, जैसे 3D सरफेस की तरह। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, चले मैं बना के दिखाता हूँ आपको। आपके पास मिरर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास प्लेन, एक होता है आपके पास स्फेरिकल।
सही है, प्लेन तो खैर एक ही प्लेन है। ये दो तरह के होते हैं, ये होता है आपके पास कॉन्वेक्स और ये होता है कॉनकेव। सही है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा, इसके यूजेस बता दूँ मैं आपको, इतना आता नहीं है इसमें से, कॉन्वेक्स मिरर जो है और कॉनकेव मिरर के बारे में। देखें, कॉनकेव मिरर पहले मैं आपको बताता हूँ, कॉनकेव मिरर किस लिए इस्तेमाल होता है। जैसे शेविंग मिरर जो होता है, शेविंग मिरर जो होता है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह आपके पास जो लाइट होती है ना, जो गाड़ी के आगे जो जो स्ट्रीट वो लगी, उसकी लाइट जो लगी होती है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होती है, वो लाइट जो है डाइवर्ट्स करती है, लाइट को क्या करती है, डाइवर्ट्स करती है, फैलाती है, तभी उसको हम बोलते हैं क्या, वो कॉनकेव मिरर वहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। जो आपके पास लाइट लगी होती है ना गाड़ी में आगे, उसको बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है आपके पास, कॉनकेव मिरर यूज हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, डाइवर्ट्स करता है। कॉनकेव का दूसरा नाम भी क्या होता है, डाइवर्ज होता है, और कॉन्वेक्स का एक और नाम होता है कन्वर्ज, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गाड़ी के आगे क्या लगाते हैं, कॉनकेव मिरर लगाते हैं, तो उसके लिए क्या होगा आपके पास कि वो डाइवर्ट्स करता है, ठीक है। अच्छा, और ये कॉन्वेक्स की क्या आपके पास एप्लीकेशन है, कॉन्वेक्स की एप्लीकेशन ये है कि जैसे आपकी गाड़ी के अंदर जो आगे का वो लगा होता है, शीशा लगा होता है जिससे पीछे देखते हैं, जिसको बोलते हैं रेयर व्यू क्या वो बोलते हैं ना, रेयर व्यू मिरर बोलते हैं इसको। तो वो आपके पास क्या होता है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मतलब जिससे हमारा पूरा पीछे का व्यू नज़र आ रहा होता है, ठीक है, स्मॉल सी चीज़ के अंदर। इसमें आपके पास जो साइड मिरर होता है उसमें भी क्या होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इस तरह से ये मिरर्स की और ये एप्लीकेशन वगैरह हैं, ठीक है। इतना आता नहीं है इसमें से। अच्छा, लेंसेज लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेंसेज जो है आपको समझना पड़ेगा। तो पहले आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा देखिए बच्चों, आपके पास जो है लेंसेज क्या है, ठीक है। लेंसेज भी इसी तरह के हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव, लेकिन फ़र्क क्या होता है मैं आपको बताऊंगा फ़र्क क्या होता है, लेकिन पहले आपको बता दूं लेंसेज क्या है। देखिए, लेंसेज आपके पास जो है ना, लेंसेज भी दो तरह के हैं। लेंसेज आपके पास दो तरह के, कौन कौन से, वही वाले कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसकी तीन टाइप्स हैं, सही है, इसकी तीन टाइप्स हैं आपके पास। कौन कौन से, एक तो आपके पास होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस सुन के आपका दिमाग थोड़ा सा रिमाइंड हुआ होगा कि कहाँ पे यूज़ किया था, न्यूटन रिंग में यूज़ किया था, सही, न्यूटन ने यूज़ किया था ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और आपके पास एक और होता है, वो होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अच्छा, डायग्राम बना के दिखा दूँ वरना ऐसा समझ नहीं आएगा। डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है जो दोनों साइड से क्या हो आपके पास, स्फेयर हो, ठीक है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ये कुछ इस तरह से, देखें मैं आपको बना के दिखाऊंगा इसमें, ये इस तरह से, देखो इस तरह से, ठीक है। माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है, यूँ है, माफ़ी यूँ मांगता है, मैं यूँ कर रहा हूँ। तो ये क्या आपके पास, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छा, अब एक होता है आपके पास क्या, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस होता है बिल्कुल जो एक तरफ से प्लेन हो, एक तरफ से क्या हो, ये तो आपको पता होगा, ये न्यूटन रिंग में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है, देखें एक तरफ से क्या है, ये कॉन्वेक्स है, और दूसरी तरफ से क्या है, कॉनकेव। कॉनकेव को किस तरह याद करना है आपने, केव की तरह, जो केव होता है ना, केव गड्ढा जो होता है, उस तरह आपको याद करना, ठीक है। ये कॉनकेव है और बाहर से क्या है, ये कॉन्वेक्स है, चांद की तरह, ठीक है। अच्छा भाई, इसकी भी दो टाइप्स, इसकी भी तीन टाइप्स हैं आपके पास। वही कहाँ बनाऊँ भाई, अच्छा थोड़ी सी तरह सही हो गया, ज़रा गंदा हो गया। अच्छा, लेकिन समझ में आना चाहिए। डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है। एक होता है आपके पास प्लानो कॉनकेव लेंस, एक होता है आपके पास कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसकी डायग्राम कैसे बनती है, देखें इस तरह से बनती है, ये आपने देखा होगा लेंस, ठीक है, दोनों तरफ से क्या हो, केव हो। अच्छा, दूसरी इसका कैसे बनती है आपके, एक तरफ से बिल्कुल प्लेन हो और एक तरफ से कैसे हो, इस तरह से। और इसके कैसे बनती है डायग्राम आपके पास, इसकी डायग्राम आपके पास बनती है इस तरह से, एक तरफ से केव हो और दूसरी तरफ से क्या हो आपके पास, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, लेंसेज हैं। अब इनकी पढ़ेंगे हम क्या, इसकी जो है किस तरह से इसमें इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, लेकिन आगे चल के पढ़ेंगे इसके। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें पहले। अच्छा, नेक्स्ट है, मैंने सोचा कि इसमें ही पढ़ा दूँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में जो है दो लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में
दो इस्तेमाल है, ठीक है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? दो का, मतलब कॉम्बिनेशन के लिए ज़रूरी क्या है? हमेशा कोई भी दो होने चाहिए। अच्छा, एटलीस्ट टू। जब दो लेंस आपके पास इस्तेमाल होता है, इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले लेंस का चले फॉर्मूला बताता हूँ, जो ड्राइव करके फॉर्मूला आया था। वो लेंस का फॉर्मूला क्या आता है? 1/f इज इक्वल टू 1/p इज इक्वल टू प्लस 1/q। ये f क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके पास फोकल लेंथ। अच्छा, फिजिक्स में जो है लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, सही है, ऐसा यूनिट मीटर होती है। लेकिन लेंसेज के लिए क्या होगा? आप मीटर नहीं लेंगे, कोई भी 1 मीटर का लेंस स्टूडियो हो गई, हमेशा क्या लेंगे? सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है। ये सब के वैल्यूज क्या लेंगे? आप सेंटीमीटर में लेंगे। और ये क्या आपके पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, इसको क्या लेंगे हम? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये क्या आपके पास? इमेज, इसको बोलते हैं हम इमेज, इसको भी हम सेंटीमीटर में लेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है इसमें सॉल्यूशन करने में ज़्यादा मुश्किल होती है, तो आप क्या कर लें? इसका एलसीएम लेना, ठीक है। मुश्किल बात नहीं कही मैंने आसान बात की है आपको, किसका एलसीएम ले लें। उसके बाद बताऊँगा, एक ट्रिक बताऊँगा आपको मैं, Q प्लस P, ठीक है। इसका क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि F को पढ़ लिया। F इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन Q प्लस, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? इस तरह से आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब क्या हो कि आपके पास जो है आपको निकालना हो क्या? F निकालना हो, तो P और Q की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें और Q और P को क्या कर दें? प्लस कर दें, ठीक है। चलो इसको इस तरह कर लेते हैं कि P प्लस Q कर लेते हैं इसमें यहाँ पे, क्योंकि प्लस हो रहा है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको Q निकालना हो, तो Q मैं अगर यहाँ पे कर दूँ, तो Q के लिए क्या हो जाएगा? जहाँ पे Q है वहाँ पे F लिख दें, PF अपॉन P प्लस F। वाह वाह, क्या बात है, ठीक है। अब अगर आपको जो है P निकालना हो, तो P के लिए क्या होगा? P जहाँ पे है उसको वहाँ पे जो है हटा दें और वहाँ पे लिख दें F Q अपॉन F प्लस Q, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, उसमें आराम से आप MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था किसका फॉर्मूला? ये लेंस के लिए फॉर्मूला था। अच्छा, कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन की जरूरी है, मैंने अभी आपको बताया क्या, दो लेंसेज जरूरी है जिनकी फोकल लेंथ होगी। अच्छा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। ये किसके लिए है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होती है? फोकल लेंथ प्लस में होती है, फोकल लेंथ प्लस में होती है, ठीक है। और जो इमेज होती है वो भी किस में होती है? प्लस में होती है, क्योंकि हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में क्या बनती है? इमेज रियल बनती है। अच्छा, लेकिन कॉनकेव में क्या होगा? कॉनकेव में आपके पास ये होगा कि आपके पास अगर एक लेंस कॉन्वेक्स हो, एक लेंस कॉनकेव हो, तो आपके पास क्या होगा? F1 माइनस 1/F2। कॉनकेव में जो है फोकल लेंथ माइनस में होती है और इमेज जो है वो भी माइनस में होती है। माइनस में क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है इसमें। वर्चुअल के लिए क्या लेंगे हम? हमेशा माइनस में लेंगे इसको। तो आपका एक्चुअली फॉर्मूला क्या हुआ? वो ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब कॉन्वेक्स तो कॉनकेव वो आप सिनेरियो बना लेंगे आराम से। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला है। इसको आसान कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका एलसीएम ले लो, वही वाले की बात। क्या हो जाएगा यहाँ पे? F1 F2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2, F2 प्लस F1 था, लेकिन मैंने F1 प्लस F2 कर दिया आसानी के लिए। F इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2, सही है। ये आराम से आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूले में आप पुट करके आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अभी देखें पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसी में लिख के बताता हूँ आपको। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास P इज इक्वल टू 1/f, लेकिन f किस में हो? मीटर में हो। आपको जो है ये नहीं करना कि सेंटीमीटर की वैल्यूज में डाल के, जैसे 10 सेंटीमीटर तो 1/10 पुट करके आपने पावर निकाली, नहीं। आपको पहले 10 को चेंज करना है किसमें? मीटर में चेंज करना है, क्योंकि पावर और लेंस के लिए ज़रूरी है कि, क्योंकि पावर जो है आपके पास जो है ऐसा यूनिट निकलेगी लेंसेज की, और डीएक्स का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो इसका जो यूनिट क्या होता है? वो होता है आपके पास डायोप्टर। डायोप्टर को हम D से नोट करते हैं, D भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फोकल लेंथ को पहले आपने मीटर में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? P आएगा। अच्छा, इसमें कैसे निकल सकते हैं इसका फॉर्मूला कॉम्बिनेशन के लिए? P इज इक्वल टू सिंपल P1 प्लस P2, इसी का 1/f। F1 की जगह क्या लिख दिया मैंने? P लिख दिया P1, और F2 की जगह क्या लिख दिया? P2 लिख दिया। आपका ये पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला हो गया। भाई जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो या इसके स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट देखें, मैंने आपके सामने और मज़ीद टॉपिक लिख दिए हैं, वो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज पहले हम पढ़ेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी से मतलब क्या? प्रिंसिपल एक्सेस, पोल, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। अब देखें इसमें होता क्या है। इसमें ये होता है, इस डायग्राम में स्टूडेंट को बड़ा मसला होता है इस डायग्राम समझने में। देखें आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जो होता है ना, ये पॉइंट कहलाता है F, जो कहलाता है ना, ये F जो है
मैं सबके सामने आपके सामने खैर एफ से पहले मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ कि मैं इसको नाम दे दिया किसका, ए और बी का। ये जो लाइन है ना आपके पास ए से लेके बी की लाइन, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा इसी तरह इसको भी नाम दे देता हूँ मैं आपको। जो लेंस का आपका मैक्सिमम होता है, लेंथ मैक्सिमम जो लेंथ होती है लेंस की, जैसे मैंने सी और डी का नाम दे दिया, मैंने आपको यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको बोलते हैं हम अपर्चर, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। अच्छा इसी तरह आपके पास जो एफ है ना, ये इस एफ को बोलते हैं हम प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल PAL वाला नहीं, PLE वाला, ठीक है। बच्चे बड़ा उसमें कंफ्यूज होते हैं। अच्छा प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इसको, या इसको हम फोकस भी बोलते हैं एफ को, ठीक है। अच्छा और ये 2F जो है आपके पास, इस 2F को हम C भी लिख सकते हैं, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर आपके पास कर्वेचर, कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा ये क्या मतलब हुआ इसका कि 2F जो है वो आपने पढ़ा होगा कि R = 2F के बराबर होता है वो, ठीक है। RF = 2F के बराबर होता है। अच्छा इसी तरह आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर मतलब पोल, ये जो O है आपके पास ये है ऑप्टिकल सेंटर, सही है। इसको हम पोल भी बोलते हैं, ठीक है। O से डिनोट किया इसको यहाँ पे मैंने। अच्छा इसी तरह इसके अलावा होता है आपके पास फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ, जो आपके पास डिस्टेंस है O से लेके F तक का, इसको मैंने लिखा है ऑफ करके, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं बेसिक, तो ये आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स देखें मैंने आपके सामने ये डायग्राम बनाई हुई है, तो बड़ी मेहनत लगी इसमें भाई। तो देखें इसमें क्या बता रहा हूँ मैं कि इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, के आपके पास क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या आपके पास कि जब देखें इसमें 6 केसेस हैं आपके पास, इस 6 केसेस को आप लोग जो है मैं टाइम दूंगा आपको, आप लोग जो है इसका या तो डायग्राम बना लेगा या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखिएगा आप लोग ज़रूर, सही है। देखें जो फर्स्ट केसेस में क्या हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग जो है ज़रा गौर कर लें, बिटवीन F और 2F, F और 2F के बीच में आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सही है। अच्छा अगर आपके पास इस तरह से रखा हुआ है ना, तो ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट इस तरह रखा हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब क्या होता है, याद रखिएगा कि जब आपके पास कोई भी लाइन पैरेलल आ रही होती है ना, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है, तो वो जो है क्या होता है, लेंस से टकरा के फोकस से गुजरती है हमेशा। कोई भी लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है तो हमेशा कैसे गुजरती है, फोकस पे गुजरती है, मतलब ये बात आप लोग याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये लाइन पैरेलल आ रही है, फोकस से गुजरेगी, और एक और लाइन इससे आगे यहाँ पे क्या कर जाएगी, मीट कर जाएगी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास क्या था, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है, मतलब क्यों बन रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है। अच्छा अब इसकी प्रॉपर्टीज जरा आप लोग लिखिएगा भाई, जब भी आपके पास क्या हो कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसके अगले साइड पे क्या बन रहा हो, इमेज बन रही हो, तो इसको हम बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। जब भी आपके पास क्या हो, ऑब्जेक्ट के अगली साइड पे क्या बन रहा हो, सामने बन रहा हो, इमेज बन रही हो, तो वो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज बोलते हैं। अब यहाँ पे कौन सी इमेज बन रही है, यहाँ पे रियल इमेज बन रही है, और आपके पास जो है जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उससे ज़रा सी बड़ी क्या बनी, इमेज बनी, तो इसको बोलेंगे लार्ज इमेज, सही है। पहली चीज़ क्या हो गई, रियल इमेज, दूसरी क्या हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, लार्ज इमेज हो गई। अच्छा और कैसे बनी है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे था और इसकी इमेज कैसे बनी है, इन्वर्टेड बनी है, इन्वर्टेड, ठीक है। ये आपके पास कैसे बनी इमेज, इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड इमेज, यहाँ पे आपकी फॉर्म हुई, ठीक है। सेकंड केस देखिएगा, यहाँ पे किस पे रखा है ऑब्जेक्ट आपका, बियॉन्ड 2F से पीछे रखा हुआ है, सही है। अब क्या हुआ, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, फोकस से गुजर जाएगी, और से एक और लाइन जो है ऑप्टिकल सेंसर से गुजरते हुए यहाँ पे मीट कर जाएगी, ठीक है। अब जितने आपके पास क्या था, मतलब क्या हो रहा है, देखें इसके अगले साइड पे बन रही है, तो ये रियल इमेज हो गई और इन्वर्टेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बन रही थी, लार्ज बन रही थी, यहाँ पे क्या बन रही है, इस ऑब्जेक्ट से जरा छोटी बन रही है, मतलब स्मॉल इमेज, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग लिखे हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो आपके पास एक और इमेज बन रही है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे किस पे रखा है आपके पास, एट 2F रखा हुआ है, इमेज आई आपके पास गुजरी, और प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन जो है पैरेलल है, फोकस से गुजरी, और एक और लाइन आके मीट करी, तो 2F पे आपके पास, जब 2F पे रखेंगे तो 2F पे आपके पास इमेज बनेगी। मतलब क्या हुआ, जितनी इसके साइज़ होगा उतना ही इसका साइज़ होगा, मतलब रियल इमेज बन रही है, ठीक है। और आपके पास जो है इन्वर्टेड इमेज बन रही है,
और सेम साइज़ की इमेज बन रही है, ठीक है। इसके बाद आप देखें कि आपका ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखा हुआ है, एफ पे रखा हुआ है, ठीक है। आपका एफ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका लाइन जो है क्या आएगी, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। और एक और लाइन आके इसके पैरेलल हो जाएगी, मतलब एक इनफाइनाइट पॉइंट होगा जहाँ पे क्या करेंगे, मीट करेंगे, ठीक है। तो आपकी इमेज क्या बनेगी, इनफाइनाइट पॉइंट पे बनेगी, ठीक है, इन्फिनिटी पॉइंट पे बनेगी। अच्छा, कौन सी इमेज बन रही है, अगली साइड पे बन रही है, तो रियल इमेज हो गई। ये सारी रियल इमेज बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ये रियल इमेज हो गई। अच्छा, इसके बाद जो है इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है, और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, बहुत ज़्यादा लार्ज इमेज बनेगी, जो कि हमने मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे देखिएगा ज़रा, यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है कि एफ और ओ के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, सही है, एफ और ओ के बीच में रख दिया, तो अब क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। और एक और लाइन जो है इसके इस तरफ चली जाएगी। देखें, अब ये दोनों पैरेलल नहीं है, इसके पीछे इमेज, ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनेगी इसकी। और यहाँ पे क्या होगा, इसको मैंने ज़रा और एक्सटेंड कर लूँ, तो यहाँ पे आपकी इसकी इमेज बन रही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का साइज़ था और ये इमेज साइज़ है, मतलब ये अब रियल नहीं है, ये सी साइड पे बन रही है, उसके अगली साइड पे नहीं बन रही, तो ये वर्चुअल इमेज है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है। और ये क्या बन रही है, देखिए यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट भी ऊपर है और इमेज भी ऊपर की तरफ बन रही है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं इरेक्ट, ठीक है, मतलब सेम आपके पास बन रही हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैग्नीफाइड बन रही है, यहाँ पे लार्ज इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, इसके अलावा क्या आपके पास कि अगर आपके पास क्या हो, ऑब्जेक्ट रखा हो इन्फिनिटी पे, मतलब जो टेलीस्कोप वगैरह में हमने इस्तेमाल किया था कि इन्फिनिटी पॉइंट से अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना है, तो क्या होगा उसकी, क्योंकि अब ये पैरेलल नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, तो ये फोकस से नहीं गुजरेगा, तो ये फोकस इसकी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से गुजरेगा। और एक और लाइन आगे आपके पास आएगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी, क्योंकि आपके पास क्या होता है, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के टकरा के फोकस पे गुजर जाता है, तो फोकस से करके वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास इमेज बन रही है, और कौन सी इमेज बन रही है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज नहीं बन रही, वर्चुअल सिर्फ यहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे रियल इमेज बन रही है, ठीक है, और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास बन रही है डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये पूरी डायग्राम क्लियर हो गई होगी। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसकी आपको बताता हूँ ट्रिक कि किस तरह इसको याद रखना है। अच्छा, देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको कि इस तरह आपको याद रखना है। देखिए, पहले तो आप एक काम करेगा, पेपर में जो है इस तरह से डायग्राम बना लेगा, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद क्या होगा, बहुत आराम से कर लेंगे आप इसको। देखिएगा, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एक इनफाइनाइट पॉइंट पे एक पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने नाम दे दिया 1 का, ठीक है। एक मैंने क्या किया, बियॉन्ड 2f था एक केस, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया 2 लिख दिया, ठीक है। एक था आपके पास 2f का, एक मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 लिख दिया। एक था आपके पास बिटवीन 2f एंड f, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। एक था आपके पास f का, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, मार्कर सही नहीं चल रहा है थोड़ा सा। अच्छा, अब ये एक था आपके पास, मतलब बिटवीन f और o, ये किसका क्या लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, देखें यहाँ पे भी ये कर लें कि एक आपके पास क्या होगा, ये एक 1 पॉइंट बियॉन्ड 2f, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट और 6 पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, Q इज इक्वल टू 6 माइनस P। ये फॉर्मूला आप याद रख लें। आपसे जब क्वेश्चन बोला जाए ना कि अगर अगर आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पॉइंट पे, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, तो आप क्या करेंगे, 1 को 6 से माइनस कर देंगे, मतलब 6 माइनस 1 5। कहाँ बनेगी इमेज उसकी, फोकस पे बनेगी, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि 2 मतलब बियॉन्ड 2f रखी हुई है, तो क्या होगा आपके पास 6 माइनस 2, तो क्या होगा आपके पास 4। कहाँ बनेगी इमेज, बिटवीन f और 2f के बीच में बनेगी, ठीक है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास बोला हो कि इमेज कहाँ रखी हुई है, 4 पे रखी हुई है, सही है, 4 पे रखी, तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 4 और ये 6 माइनस 4 2, मतलब 2 पे आपकी इसकी इमेज बनेगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये आपकी ट्रिक हो गई याद करने की। आप बस फॉर्मूला याद रख लें ये वाला। अच्छा स्टूडेंट, देखें इसके बाद आपके पास है इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। देखें कॉनकेव लेंस जो है उसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है। देखिए उसमें जो केसेस थे उसमें 6 केसेस थे, लेकिन इसमें देखें क्या है, इसमें यह है कि आप जब आपके पास ऑब्जेक्ट रखा होगा, मतलब बिटवीन f और 2f रखा होगा, मतलब कहीं भी रखा हो, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे एक लाइन आएगी और ये इसको डाइवर्स कर देगी। डाइवर्स मतलब इसको फैला देगी, ठीक है, क्योंकि कॉनकेव लेंस का कौन नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। तो ये क्या करेगी, लाइन को फैला देगी वहाँ पे, और एक लाइन क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से बीच में चलाएगी। अब ये लाइन और इसके क्या कर दूंगा मैं, इसको मज़ीद पीछे एक्सटेंड कर दूंगा, तो ये आपके पास क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है। ये ऑब्जेक्ट था और ये इसकी क्या बन रही है, ये इमेज बन रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि इसकी, अब आप लोग मुझे बताएं कि इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इसकी इमेज क्या कहलाएगी, रियल कहलाएगी, वर्चुअल कहलाएगी, वर्चुअल कहलाएगी, हुई है इसके पीछे बन रही है,
ठीक है, इसके अगली साइड पे नहीं बन रही। तो ये इमेज कौन सी होगी आपके पास, वर्चुअल इमेज। कॉन्केव लेंस जो है वर्चुअल इमेज बनाता है हमेशा, ठीक है, तभी हम वहाँ पे जो है क्यू की वैल्यू माइनस में लेते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या होता है कि फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस में होती है। अच्छा, इसके अलावा जो इमेज बना रही है इन्वर्टेड नहीं बना रही है, कैसे बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है, मतलब उसी डायरेक्शन बना रहा है, इरेक्ट इमेज बना रहा है, लेकिन डिमिनिश बना रहा है। डिमिनिश मतलब स्मॉल इमेज। तो इसका कोई केस नहीं है, इसमें आप कहीं भी रख दें ऑब्जेक्ट को, इमेज यहीं पे बनेगी हमेशा, ठीक है। तो ये आपका जो है इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, मतलब यही है बस कि इसकी इमेज जो है कहीं भी आप रख दें इसको ऑब्जेक्ट को, आपकी इमेज यहीं पे बनेगी, ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अच्छा स्टूडेंट देखें, इसमें इसके बाद जो टॉपिक है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखें इसमें जो है डायग्राम मैं बना के नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि डायग्राम जो है ऐसे में पेपर में आती भी नहीं है। लेकिन अगर आपको डायग्राम देखनी है, क्योंकि आपको देखनी चाहिए डायग्राम, वो अगर आपको देखनी है तो आप जो है सर्च करके देख सकते हैं, आपकी नोट्स वगैरह बनी होगी, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसका बताऊँगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखें आपके पास क्या होगा, इसका जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ना, वो होता है m इज इक्वल टू इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, Q अपॉन P होता है, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। M का फॉर्मूला दो होते हैं, एक होता है Q अपॉन P, एक होता है HI अपॉन HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपके यहाँ डेरिवेशन करके आता है। सिंपल माइक्रोस्कोप को एक और नाम से पुकारते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको हम क्या करते हैं, जो देखते हैं उसमें हमारी जो चीज़ जो है देख के बड़ी दिखती है, कुछ इस तरह से होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, आपको पता होगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, D अपॉन F प्लस 1। D क्या है यहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ये क्या है 25 सेंटीमीटर। अब ये लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, आप जो है क्या करें, किसी भी स्क्रीन को आप यूँ करके पढ़ के देखें किसी भी किताब को, तो आपको जो है नहीं दिखता, लेकिन जरा दूर, जैसे दूर करेंगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो डिस्टेंस क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसपे आपको विजन दिखता है, मतलब विजन आपका होता है, सही है। तो ये क्या आपके पास 25 सेंटीमीटर में ये होता है। तो ये D की वैल्यू जो है कांस्टेंट है यहाँ पे, F की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन निकल जाएगी। अच्छा, मैग्नीफिकेशन की भी कोई यूनिट नहीं होती है, याद रखिएगा इसको। इसमें जो इमेज बनती है वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट इमेज बनती है, मतलब जिस सेंस में क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा उसी सेंस में क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और लार्जर इमेज बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये लैब्स वगैरह में होता है, ठीक है। तो मेडिकल स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर जानते होंगे इसको, तो बैक्टीरिया वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल होता है ये। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, वो एक होता है आपके पास MOME, O फॉर ऑब्जेक्ट, E फॉर इमेज, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज। इसकी लेंथ का फॉर्मूला भी होता है QO प्लस PE, Q स्टैंड्स फॉर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ मतलब इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज, ठीक है। और ये क्या आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हो किस पे, आई पीस पे रखा हो, ठीक है। आपको पता होगा इसमें दो लेंसेज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। वो कौन से होते हैं आपके पास, एक होता है आई पीस, एक होता है ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है। जो आई पीस होता है ना, अच्छा ये बात चले मैं आपको बता दूँ, इसमें आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस होता है, ऑब्जेक्ट पीस, ठीक है। आपके पास में आई पीस होता है ना, वो आई पीस होता है स्मॉलर, स्मॉल फोकल लेंथ, इसकी क्या होती है, स्मॉल फोकल लेंथ। लेकिन इसकी क्या होती है आपके पास, लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ। जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है ना, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है लेंस, उसको बोलते हैं लार्ज फोकल लेंथ का होता है। ये आ सकता है MCQs में कि विच लेंस हैज़ अ लार्जर फोकल लेंथ, तो आपको बोलेंगे वहाँ पे क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव पीस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं है, ठीक है। तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका एक और फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का, ठीक है। O फॉर होता है ऑब्जेक्ट और E फॉर होता है इमेज होता है। ओके स्टूडेंट, देखें इसके बाद जो टॉपिक आपके पास वो है टेलीस्कोप का। इसकी भी मैं डायग्राम आपको नहीं बना के दिखाऊंगा, देखें आपके पास बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए MCQs के लिए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो आपके पास लेंसेज यूज़ होते हैं। कौन से आपके पास होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट पीस होता है, एक होता है आपके पास आई पीस होता है। ऑब्जेक्ट पीस होता है वो क्या होता है, लार्जर फोकल लेंथ, और आई पीस क्या होता है, वो स्मॉलर फोकल लेंथ होता है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, अच्छा ये करेक्शन कर लें, शायद मुझसे गलती हो गई है, वो ये कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास लार्जर फोकल लेंथ का होता है, मैंने आपको बताया था। लेकिन इसको आप लिख दें स्मॉलर फोकल लेंथ लिख दें, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इससे उलट है, और वहाँ पे आई पीस जो है आपके पास क्या होता है, वो लार्जर होता है,
लेकिन इसमें क्या होता है आपके पास ऑब्जेक्ट पीस जो है वो लार्जर फोकल लेंथ का होता है और आई पीस क्या होता है स्मॉलर फोकल लेंथ का होता है, और दोनों क्या होता है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो आपके पास इमेज बनती है वो कौन सी बनती है आपके पास इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। और इसके जो फॉर्मूला होते हैं वो कौन से होते हैं, लेंथ इजिकल टू एफ ओ प्लस एफ ई, और आपके पास क्या होता है इसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है एफ ओ अपॉन एफ ई, या इसकी अगर पावर का फॉर्मूला लिखूँ पावर की बेस पे, तो आपको पता है कि पावर क्या होता है इसके रेसिप्रोकल होता है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे एफ ओ की जगह पी ई लिख दिया और एफ ई की जगह पी ओ लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका मतलब इसकी सिलसिला है पूरा, इसमें इसके हिसाब से इसका एमसीक्यू होता है। उसके बाद होती है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। देखिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में भी क्या होता है आपके पास टू लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। ऑब्जेक्ट लेंस क्या होता है आपके पास कॉन्वेक्स होता है और आई पीस क्या होता है कॉन्केव लेंस होता है, ठीक है। और इसमें जो इमेज बनती है वो कौन सी बनती है इरेक्ट बनती है, और इसमें जो लेंथ का फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है एफ ओ माइनस एफ ई। अब ये माइनस साइन क्यों आए, क्योंकि आई पीस कौन सा था कॉन्केव था, कॉन्केव की फोकल लेंथ क्या होती है माइनस में होती है, ठीक है। और इसमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही होगा। इसके बाद है गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप में 3 लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, सारे जो है क्या होते हैं कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, सिर्फ आपके पास जो ऑब्जेक्ट लेंस होगा वो बड़ा होगा, बाकी जो अंदर लेंस होंगे वो कौन से होता है आपके पास मतलब एक तो आई पीस है और एक जो लेंस होता है उसको बोलते हैं इरेक्ट लेंस बोलते हैं, इरेक्ट लेंस। इरेक्ट लेंस का एक और नाम होता है फील्ड लेंस, ठीक है, जो कि इमेज को क्या कर लेता है इरेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये एक कौन कौन से लेंस हो गया, एक ऑब्जेक्ट लेंस हो गया, एक आई पीस हो गया और एक होता है इरेक्ट लेंस, याद रखिएगा इसको। इसकी जो लेंथ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एफ ओ प्लस 4f प्लस एफ ई, ये फॉर्मूला होता है, और इसके मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी यही होता है। तो इसको आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा देखें स्टूडेंट, इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है डिफेक्ट ऑफ मतलब जो डिफेक्ट ऑफ आई होता है ना, ठीक है, उसके लिए जो लेंस इस्तेमाल होते हैं, जैसे लोगों को चश्मा लगा होता है वो उसकी क्या मैकेनिज्म है वो देखिएगा ज़रा। देखें ये आपका मैंने बनाया है आई बॉल बनाया है, ठीक है, ये समझ लें भाई आप लोग, ठीक है। ये मेडिकल स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। देखें आपकी क्या होता है आई के पीछे जो है एक रेटिना होता है जहाँ से आपको जो है इमेज जब बनती है तो आपको दिखती है, ठीक है। अब रे जो है क्या हुआ, रे ऑफ लाइट अगर रेटिना से पहले क्या हो जाए कन्वर्ज हो जाए, ठीक है, कन्वर्ज हो जाए तो वहाँ पे जो है हम बोलते हैं कि उसको क्या है शॉर्ट साइडनेस है, मतलब मायोपिया है, मतलब क्या है वो दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, ठीक है। तो उसके लिए इस्तेमाल होता है आपके पास कॉनकेव लेंस। जिनको दूर की नज़र कमज़ोर होती है वो लगाते हैं कॉनकेव लेंस लगाते हैं, तो ताकि क्या होता है आपके पास ये डाइवर्स करता है, डाइवर्स करके कुछ हिस्सा क्या होता है फिर उसको थोड़ा सा डिस्टेंस मिल जाता है, फिर क्या होगा वो वहाँ पे रेटिना पे जाके कन्वर्ज हो जाएगा। तो आपके क्या होगा पहले यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा था, इसकी मदद से क्या हुआ ये यहाँ पे कन्वर्ज हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो है लॉन्ग साइडनेस, और इसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है आपके पास कि इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको नियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं, ठीक है। जो जैसे आपके पास जो मतलब बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो नज़र वो कमज़ोर हो जाती है, उनको ये मसला होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके पास कि जो इमेज बन रही होती है वो आपके रेटिना के पीछे बन रही होती है, ठीक है, रेटिना के पीछे बन रही होती है। तो इसमें क्या होता है हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस उसकी मदद से आपके पास रेटिना पे वो इमेज फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अच्छा स्टूडेंट देखें, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वो है आपके पास डिफेक्ट ऑफ लेंस। दो तरह के आपके पास डिफेक्ट होते हैं लेंस में। कौन कौन से लेंस में आपके पास डिफेक्ट होते हैं, एक होता है स्फेरिकल एब्रेशन, एक होता है आपके पास क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। अब इसमें स्फेरिकल एब्रेशन में क्या होता है कि जो स्फेयर होता है ना लेंस का उसमें डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होगा कि जब आपके पास जो रेज आपके पास कॉर्नर से गुजरेंगे ना लेंस के, वो क्या होंगी पहले कन्वर्ज होंगी, मतलब एक आपके पास फोकस यहाँ पे मिलेगा, और जो बीच से आपके पास होंगी ना ट्रैवल करेंगे तो वो क्या होगा उसका फोकस बाद में मिलेगा, मतलब यहाँ पे दो आपके पास फोकस मिल रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये इसमें क्या है, इसमें आपके पास स्फेयर का मसला होता है, ठीक है, ज्योमेट्री में इसकी डिफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ लेंस। को कैसे दूर कर सकते हैं, इसको हम ये इस तरह दूर कर सकते हैं कि आपके पास जो है आखिर की जो पॉइंट्स है उसको क्या करते हैं पॉलिश कर दें, और बीच वाला आपसे पॉइंट यूज़ करें, या तो आप क्या करें कि कॉम्बिनेशन लेंस आप जो है इस्तेमाल कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन में क्या होता है, क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर्स, ठीक है, कलर्स का डिफेक्ट होना चाहिए। एब्रेशन का मतलब होता है एरर, ठीक है, क्रोमेटिक एब्रेशन। अब यहाँ पे क्या है जो रेस आपके आस पास करेंगे वो डिफरेंट कलर्स में क्या होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वो फैल जाती है, ठीक है। तो वो डिफरेंट कलर्स कौन कौन से होते हैं आपके पास, विबग्योर होते हैं, विबग्योर आपको पता है वॉयलेट इंडिगो और ब्लू ग्रीन येलो और ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है काफ़ी आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और अगर कुछ रह गया तो फिर माजर चाहता हूँ, ठीक है। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।